सच ही कहा किसी ने, बस अपने आप पर भरोसा रखो, तभी आप जान पाएंगे कि जीना कैसे है। जब तक आप डरते रहेंगे, आपके जीवन के फैसले कोई और करता रहेगा और आप सफल नहीं हो पाएंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति था, बहुत ही सीधा साधा था और सोच रहा था कि वह कुछ काम करे, काम धंधे की तलाश में था। एक दिन उसने एक इत्र की दुकान खोली, विभिन्न प्रकार के बहुत खुशबू वाले इत्र लाया, वहां पे रखे और उसने अपनी दुकान के बाहर लिखवाया कि हमारे यहाँ पर बहुत ही खुशबू वाले विभिन्न प्रकार के इत्र मिलते हैं। चूंकि बहुत सीधा साधा, बहुत व्यवहारिक था, लोगों से, सबको बड़ा प्यार से सबसे बोलता था। धीमे धीमे कुछ ही महीनों में उसकी दुकान चल निकली और उसका काम अच्छे से चलने लगा। बड़ा खुश था कि उसका जीवन और उसका काम, हर चीज बड़ी खुशहाली के साथ चल रहा था। तभी एक दिन उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आया जो उसके पास अक्सर आता जाता रहता था और उसने उसको बधाई दी। कहा, तुम्हारी दुकान बहुत अच्छे से चल रही है, सब कुछ तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इसमें एक गड़बड़ी दिखाई पड़ती है। अगर तुम ऐसा कर लो तो तुम्हें और फायदा होगा। उसने कहा, क्या बात है? वो बाहर निकला, बोला, तुमने ये जो लिखवा रखा है अपने इस पे कि हमारे यहाँ बहुत खुशबू वाले विभिन्न प्रकार के इत्र मिलते हैं, तो अरे भाई, इत्र की दुकान है तो इत्र कब ऐसा होता है कि उसमें से बदबू आती है? इत्र तो खुशबू वाले ही होते हैं, तो इसमें से ये सुगंधित शब्द हटवा दो। वो भी सोचने लगा, बात तो सही है, इत्र का तो मतलब ही होता है खुशबू वाले। तो उसने जो वहां लिखवाया हुआ था कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के सुगंधित इत्र मिलते हैं, उसमें से उसने सुगंधित हटवा दिया। अब हो गया, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के इत्र मिलते हैं। ठीक है, काम चल निकला। कुछ समय बाद फिर एक उठने बैठने वाला आया और वो उससे बोला कि तुमने जो, बाकी सब तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन बाहर जो एक लाइन है वो सही नहीं है। तुमने लिखा है हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के इत्र मिलते। भाई, इत्र की दुकान है तो एक ही थोड़ी मिलेगा, कई प्रकार के मिलेंगे, तुम इसमें से विभिन्न हटवा दो। उसने कहा, यार सही बात है, दुकान है, दुकान में तो हर चीज रहेगी। उसने विभिन्न हो गया और लिख दिया हमारे यहाँ इत्र मिलते हैं। ठीक है, काम चलता रहा, अपने आगे ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक व्यक्ति फिर आया और उसने कहा कि आपकी इत्र की दुकान है, भैया इत्र की दुकान में इत्र नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेंगे? ये आपकी लाइन अच्छी नहीं लग रही है। आपने लिखवाया है कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के इत्र मिलते हैं, जिसको हटवा दो इत्र तो मिलेंगे ही। उसने भी सब हटवा दिया और उसकी दुकान में सिर्फ एक शब्द रह गया, क्या? इत्र रह गया और चल गया। लेकिन धीमे 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 उसका काम जो है वो मंदा पड़ने लगा और वो काफी परेशान रहने लगा। एक दिन वो काफी परेशान, उलझन में अपनी दुकान में उदास बैठा हुआ था। तभी वो मित्र उसका उसके पास आया और बोला, क्या बात है? तो उसने कहा, मेरी पहली दुकान इतनी अच्छी चलती थी, सब कुछ था, मैं खुश था, मुझे लग रहा था कि अब मेरा काम ढंग से चल निकला, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ठप बैठ गया है। बोला, ऐसी क्या बात है? तुम्हारे बात व्यवहार हर चीज अच्छा। फिर उसने चारों तरफ से दुकान देखी और बाहर बोर्ड देखा जो कि उस पे सिर्फ लिखा हुआ था इत्र। उसने कहा, भाई क्या मूर्ख है, तुमने सिर्फ इत्र लिख रखा है और कुछ भी नहीं। कैसे लोगों को मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे यहाँ क्या मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा? तुम अपनी बाहर दुकान पे लिखवाओ कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के खुशबू वाले इत्र मिलते हैं, ताकि लोग यहाँ पे आए और उन्हें पता पड़े कि किस किस वैरायटी के और कितनी खुशबुओं के लोग मिलते हैं। कितनी छोटी सी बात थी। उसने वो बात वो समझ ली। कहा जाता है कि जीवन में 4 या 100 मूर्ख लोगों से घिरे रहने से अच्छा है एक समझदार व्यक्ति से करना। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम जीवन में जब तक दूसरे के द्वारा कही हुई बातों पर विश्वास करके अपने काम को बदलते रहेंगे या हम उनके अनुसार, उन्हें जो अच्छा लग रहा है वो सब करते रहेंगे, तो हम देखेंगे कि हम अपने जीवन में वो सफलताएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति की समझ अलग अलग होती है। आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आप क्या सोचते हो, आपका तरीका क्या है, उसके ऊपर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। और हाँ, हमेशा मूर्ख लोगों से घिरे रह के अपनी चापलूसी करवाने से अच्छा है कि आप अकेले रह के अपने जीवन के निर्णय लें, आगे बढ़ें। आपके साथ एक व्यक्ति हो लेकिन वो समझदार हो, आपको सही राय देने वाला हो, वो तो सही है। और यदि बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो आपको सही राह ना दे के गलत राह दे रहे हैं, तो नहीं, आप जीवन में अपने निर्णय स्वयं लीजिए, डरिए मत।
अपने हिसाब से जीवन में आगे बढ़िए। आप देखेंगे, क्योंकि अपने आप को, अपनी परिस्थिति को, अपने गुण अवगुण को, अपनी मानसिकता को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, ना कि कोई और। फिर कहूँगी मैं आपसे, जीवन में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलूंगी एक नई सोच, एक नई कहानी और एक नई पहल के साथ। मैं नीलम। तब तक के लिए नमस्कार।